सदा होती है जय जयकार सीता मैया की, सदा होती है जय जयकार सीता मैया की। नृत्य करो झूम झूम झम 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 झूम झूम, नृत्य करो झूम झूम झम 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 झूम झूम, नृत्य करो झूम झूम झम 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 झूम झूम, नृत्य करो झूम झूम झम 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 झूम झूम। बाजी निहारो रे हो बनी बनी बाती निहारो जो यहाँ पर 9 दिवस आज अष्टम दिवस का 9 तन मन धन के साथ भक्ति भाव के साथ ये जो कथा आपने सुनी और मैंने सुनाया। देखिए मैं भी कोई बाहर से नहीं हूँ, बस आप लोगों के ही सत्संग से ही सत्संग। पिताजी भी हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री रामचंद्र तिवारी जी हमारे पिता हैं, राम कथा के बहुत ही महान व्यक्ति हैं। उन्हीं की प्रसादी लेकर के और आज आपके ग्राम में मुझे राम कथा बांटने का सौभाग्य मिला। कहते हैं ना कि माता पिता का यदि आशीर्वाद है तो जंगल में भी मंगल है। आज माननीय महाराज जी की कृपा और हमारे माननीय श्री पाठा से ओम प्रकाश पंचेश्वर जी, पता नहीं हम कैसे मिल गए हैं। सब लोग हाथ जोड़कर ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बिल्कुल हाथ नीचे नहीं, सब ऊपर। मन पायनी सदा करहूं सत्संग। सब लोग हाथ उठा के जयकार लगाएंगे, बोलिए चारों भैया की, चारों मैया की, हनुमान जी महाराज की। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ स्वागतम प्रभु देव, स्वागतम प्रभु गद्दी में बैठने के बाद ये जीवन में वही सुखी होगा कौन? घर की लड़ाई है, 4 बर्तन है, बाहर आवाज जाएगी पर आवाज में तमाशा मत बना। लड़ाई होगी पर लड़ाई सर पे कहाँ हो, पर कैसी लड़ाई हो? जैसे तेरा की आग धाए धाए जल जाती है और फबुच जाती है, ठीक है ना? भगवान कहते हैं राज गद्दी में बैठने के बाद आपस में रोज लड़ो झगड़ो, बचनों की बांधे टेके रहो, बाहर का मौका आ जाए तो सब मिलकर के रहो। बाहर का मौका आ जाए तो बाहर का मौका आ जाए तो सब मिलकर के रहो। बाहर का मौका आ जाए तो सब मिलकर के रहो। जिसने ये राम कथा सुनी है, ध्यान से सुनना, ग्राम सीना वाले घर नहीं, इस प्रांगण में जितने भी लोग आए हैं, यह राम कथा का अंतिम उपदेश है मेरा। क्या? यदि जीना है तो राम के समान जियो, नहीं तो जीना ही बेकार है। क्या जियो? यदि आपने ये राम कथा सुनी तो राम कथा सुनने का मतलब कब? जब हम अपने परिवार में एक हो जाएं तब। सही बात है कि नहीं? यदि मेरे ये शब्दों में कोई गलती है तो क्षमा भी चाहता है। भगवान राम ने देखो यहाँ पर देखिए, राम दरबार भी आएगा, राम लखन भरत शत्रुघ्न सीता मैया, चारों बहुएं, तीनों माताएं। दशरथ जी खुश हो गए। दशरथ जी बोले वाह राम वाह, तूने आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई, शांति मिल गई। बेटा बेटा हो तो तुम्हें जैसे हो, नहीं तो बेटा ही नहीं हो। एक राम दशरथ को, एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में लेटा। बेटा हो राम जैसे, जो माता पिता परिवार को संगठित मुखिया मुझको चाहिए खान पान को एक। सही बात है कि नहीं?
अब यहाँ पर भगवान राम ने उपदेश दिए और यहाँ उत्तरकांड माने पूरे संसार का उत्तर ही उत्तरकांड है। यदि जिसको कोई संकट संशय है कहीं मत जाइए, उत्तरकांड में आ जाइए, सब बता देंगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा संत की विशेषता, संत का स्वभाव, संत का गुण। भगवान राम की जब राजगद्दी हुई, राज्याभिषेक हुआ, अपने भोलेनाथ बाबा भी आ गए। कहा भवानी मैं उनकी राज्याभिषेक करने गया था, और क्या बोले, जय राम रामा रमण समन, जय राम जय राम जय राम। तुम देख करके तो ऐसा लगता है कि क्या कह दूं मैं ये वन में जो आई हूं, मैं भी एक अच्छे और सच्ची और सुंदर वर की तलाश। अभी तक देखो मैं कुंवारी हूं, लेकिन कितनी सुंदर हूं, सुशील हूं। एक काम करो, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। ब्रह्मा ने क्या जोड़ी बनाई है। भगवान राम जन्म गए। भगवान राम सीता के मुख देख करके और सूप नखा से बात करते, बोलते देवी मैं तो पहले से ही ब्याहया हुआ हूँ। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण है, आप एक काम करो उनके पास जाओ, लखनलाल जी के पास आ जाओ। लखनलाल जी कहते हैं देवी मैं दास हूँ, दास, और जो है दास वही भगवान के पास है। जो दास है वही भगवान के पास। देखो भैया, आप सब लोग जानते हैं भागवत के अनुसार कि भक्ति के दो बेटा, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। लेकिन कलयुग में एक बेटा और है। हमारे पिताजी बताए कि कलयुग में भक्ति के 3 बेटा हुए, ज्ञान, वैराग्य और एक है दास। तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, भगवान दास, रामदास। जिसका नाम दास वही भगवान के पास। ठीक है ना। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। देखिए लखनलाल जी कहते हैं देवी सुनो सुंदर में उनकर दासा, पराधीन नहीं कोई सुपासा। सुंदर में उनकर दासा, पराधीन नहीं कोई सुपासा। ललपुर राजा जो कछु करी उन्हें सब काजा। सतपुर राजा जो कछु करी उन्हें सब काजा। भैया लखन जी कहते हैं देवी मैं तो दास हूँ, और दास को फिर दासी नहीं सुहाती, क्योंकि आएगी दासी लगा देगी फांसी। दास को दासी नहीं सुहाती। आप जाओ भैया के पास। प्रभु बोले देवी हमको पहले से ही मैं राम हूं, और राम का नियम क्या है, एक नारी ब्रह्मचारी, दूसरी नारी से हमें कोई लेना ना देना, अपने में मगन रहना। जैसे भले मंडप के नीचे उपमा मिले। शादी किसके जैसे हुई, सीताराम। दूसरे दिन बड़े बड़े काम। सही बात की नहीं है जी महाराज जी, शादी कराते हैं ना, सीताराम सियाराम ऐसा। मंडप के नीचे किसकी उपमा देते, सीताराम की देते नहीं देते। और 4 दिन के बाद कई सीता, 4 दिन के बाद राम कई राम बन गए। सही बात की नहीं। देखो तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं देवी हम एक नारी ब्रह्मचारी, ये हमारे क्षत्रिय वंश की परंपरा। जाओ रखा जाता है। फिर पुनी फिर राम, फिर जाती फिर आता, फिर आती फिर जाता। लखन भगवान बोले कहा एक काम करो लखन, कर दो अपना हाथ काम कर दो। लखन लाल जी उठाए हथियार, हो जाओ। नाक काटी, सूप नखा की नाक नहीं कटी थी, नाक किसी कटी थी, रावण की नाक कटी थी। रावण की
नाक कान बिनु भई बिकवा, नाच कान बिनु भई बिकरारा, जनु तब से लगे रुके धारा, जनु तब से लगे रुके धारा, हर दूषण पाई जय दिल खाता, हर दूषण पाई मिल जाएगी वो। भारत के लिए प्राण देना मरना न कहाया जाता है, जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है, जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। देश के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए जो मर जाए मरने के बाद भी जो है अमर रहता है। रानी लक्ष्मीबाई को देखो, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखो, भले ये नहीं है पर इनका नाम आज भी इतिहास में अमर है। बोलिए भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो। ये हमारा सनातन धर्म है। देखिए गिद्धराज हिम्मत किया, बेचारा हार गया और घायल। रावण ने ऐसी तलवार मारी कि घायल। सीता को पुष्पक विमान में ले गया। लक्ष्मण राम जी खोजे, देखते हैं सीता नहीं है। अब क्या करें? भगवान होने दे। लक्ष्मण सामो झाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। क्या कहते हैं? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, 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 देखी सी नाग देखी सी नाग श्रेणी। भगवान सबसे पूछते, खग मृग जीव जंतु सबसे पूछते। आगे देखे, आगे पराधीन पति देखा और भगवान तुरंत दौड़ करके और देखे गोद में ले लिए किसको? गिद्धराज। गिद्धराज कहता, प्रभु जान की बाजी लगा दिया, मुझे क्षमा कर देना, जो मैं आपकी पत्नी देवी सीता मां सीता को नहीं पूछा। ये किसने हाल किया है? नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन मारो या नाथ तारो। आप मार भी सकते हैं और नहीं तो तार भी सकते हैं। मारो या नाथ तारो, यह बात है हमारी। केवल नहीं मानेगा तो भगवान क्या बोले? भैया केवल शरण को धोलो। ठीक है भैया, केवल शरण को धोलो, जो इच्छा है तुम्हारी। केवल शरण को धोलो, जो इच्छा है तुम्हारी।
तुम्हारी सेवक शरण जो लीला तुम्हारी शरण कोई डाट है सरयू का किनारा नहीं है गंगा का ठाट है बार बार प्रभु विनय हमारी क्या राघव चरण धुला लो क्या आने हमारी राघव चरण धुला लो केवल भैया बोले कि प्रभु मैं जब तक कि आपके दोनों पैर को नहीं ढूंढूंगा मैं नाव में नहीं बैठा लूंगा पड़े रहा हूं आप नहीं रात भर। देखो क्या कहते हैं लखनलाल जी आंख दिखा रहे हैं भैया लखन तुम्हारे आंख दिखा रहे हैं और सारंग के इशारे हमको डरा रहे हैं लेकिन परवाह है मुझको सरकार बाण मारो इन लोगों को मोर पहला है मोर मोर देखने में भी सुंदर और बोली में भी सुंदर लेकिन मोर क्या खाता है मोर का आहार क्या है सांप ठीक है ना मुंह में कुछ और मुंह में राम राम और बगल में छुरी ऐसे लोग भी हैं तो मोर को देख लो आप और उसकी बोली कितनी सुहावनी लगती है जब मोर बोलता है तो कितना अच्छा लगता है एक दूसरा कौन है बेर जो फरे है बेर जानते हो बेर बेर कैसा है कि बेर जो है ऊपरी भाग मुलायम और अंदर गुठलू कड़ा और तीसरा कौन है बादाम बाली बादाम का समान केवल भैया बादाम का समान बाहर खड़ा है लेकिन अंदर आत्मा साफ केवल कह दिया भगवान है तुम्हारा मर्म मैं जाना मैं आपके मर्म को जानता हूं आपके पैर में इतनी बड़ी जादू है कि यदि होकर से कोई धूल या कण या रग रह जाएगी तो फिर मेरे घर में एक नारी और आ जाएगी इसलिए प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता बस एक ही चीज है क्या राघव चरण धुला लो राघव चरण धुला लो यह